केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लंबे समय से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कई विश्व प्रसिद्ध स्थानों को स्वच्छता के उचित इंतजाम और योजना नहीं होने के कारण स्थिति खराब हो रही है। ऐसा ही एक पर्यटन स्थल है पहलगाम, जहां रिवर बैंक पर ठोस कचरा जलाया जाता है। कई प्रकार की रेस्पिरेटरी बीमारियां लोगों को हो रही है। जब इस बात को लेकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी से राब्ता करने की कोशिश की गई तो जनाब ने फोन तक नहीं उठाया। लोगों का कहना है कि इसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। बॉर्डर किसान यूनियन ने रामगढ़ में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर रामगढ़ तहसील के बाद प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा सीमाओं पर रहने वालों को रिजर्वेशन दी गई है, पर अधिकारियों ने बंद कमरों में बैठकर बॉर्डर के गांव की सूची बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो गांव बॉर्डर से 1 किलोमीटर पास है, उन्हें 5 किलोमीटर लिख दिया गया और जो गांव बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर है, उन्हें 1 किलोमीटर नजदीक लिख दिया गया। वहीं कुछ गांवों को लिस्ट में छोड़ दिया गया है। ये सर्वे दोबारा कराया जाए। इससे बॉर्डर प्रमाण पत्र बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद बिक्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है, परंतु अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। वहीं इस नए लैंड कानून को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अब हमारी जो बेटियां शादी करके बाहर हैं, उन्हें पूरा हक मिलेगा। वहीं यहां बाहर के लोग आकर अपनी फैक्ट्री व अन्य व्यवसाय करेंगे तो यहां रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। कश्मीर घाटी के शोपिया जिले में 34 आरआर द्वारा हरमन में एक भव्य अवामी मेले का आयोजन किया गया। पारंपरिक और सांस्कृतिक खेल इस मेले के सबसे आकर्षक हिस्सा बने। स्थानीय कश्मीरी सिंगर्स ने मेले में 4 चांद लगा दिए। हजारों स्थानीय लोगों ने मेले का आनंद लिया। बैडमिंटन, बैलून शूटिंग, लॉटरी और पुराने सांस्कृतिक और पारंपरिक खेलों ने इस मेले को और आकर्षित बना दिया। इस मौके पर सेना द्वारा बच्चों को कॉपी, पेन, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स व अन्य अध्ययन सामग्री बांटी गई। जिला पुलवामा में रोहमो इलाके में तेंदुओं द्वारा सेब के बाग में मकामी लोगों पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने ट्रैंक्विलाइजर मारकर तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया, जिसे उसके बाद पूरी डॉक्टरी देखभाल के बाद जंगल में फिर रिहा कर दिया जाएगा। डोडा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े दैनिक वेतन भोगियों कैजुअल लेबर्स द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर पीएचई ऑफिस डोडा में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हम पिछले 1 महीने से हड़ताल पर हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने रैली निकाली। उन्होंने कहा कि हमारा बकाया वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा, हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। साथ ही सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूर होकर ऐसा कदम उठाएंगे कि प्रशासन की वो समझ से परे होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 2+2 वार्ता के बाद कहा कि चीन द्वारा फैलाए गए वायरस का पूरी दुनिया पर असर दिखाई दे रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कई तरह के हथकंडे अपनाकर दुनिया को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारत और अमेरिका केवल चीन ही नहीं बल्कि अन्य सभी चुनौतियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत और अमेरिका रक्षा, साइबर स्पेस, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर में हर किसी को जमीन खरीदने का अधिकार देने का केंद्र सरकार का नया कानून लागू होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीदारी को लेकर जो कानून में बदलाव किया गया है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि खरीदने के लिए सरकार ने कोई प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज भी जरूरी नहीं रखा है। पूरे जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए रख दिया गया है। जो गरीब जमीन का मालिक है उसकी मुसीबतें और बढ़ेंगी। उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि केंद्र सरकार ले ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के नतीजे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही भाजपा की जीत हुई, अगले ही दिन पार्टी ने एक कानून लागू कर लद्दाखियों को भी धोखा दे दिया। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के डीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने मिनी सेक्रेटेरिएट अरमाहा शोपियां में जम्मू कश्मीर बैंक की केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के बीच सैंक्शन लेटर्स बांटे। योजना में कटिंग एंड टेलरिंग, शटरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कार वॉशिंग, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग, किराना शॉप आदि शामिल हैं। वहीं डीसी शोपियां ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक बेरोजगार युवाओं को लोन देकर सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। अखनूर के इरिगेशन गेस्ट हाउस में विकलांग छात्र ट्रस्ट द्वारा समाज सेवी सत्यपाल सराफ की जानिब से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ट्रस्ट की स्थापना 1980 में की गई थी। इस ट्रस्ट द्वारा हजारों विकलांग गरीब लोगों की मदद की गई। इस कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसडीएम गोपाल सिंह व अन्य अधिकारी व गण्यमान्य नागरिक मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 452 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 751 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1451 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां कोरोना के 194 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 258 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,677 हो गई है।